देख लो एक्सरसाइज 1F का 22 नंबर रूट 13, इसको हमको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब कि इसमें जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है उसको रेशनल में चेंज कर देना। तो रेशनलाइज करने के लिए अभी तक तो केवल 2 टर्म में रहता था, एक तरह से बाइनोमियल कह दें तो 2 टर्म में रहता था, तो केवल एक साइन चेंज करते थे और बाकी सॉल्व कर देते थे। यहाँ पर तो 3 टर्म में है, यहाँ पर 2-2 साइन है, तो 2-2 साइन में से किसका साइन चेंज करें, किसका ना चेंज करें, या किसका करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए, ये सब की दिक्कत है। तो इसके लिए यहाँ पर इसको चाहे तो किन्हीं भी 2 अलग अलग टर्म में अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो। जैसे √7 प्लस √6 माइनस √13 है, एक टर्म में इसको बना देता हूँ, एक टर्म में इसको बना देता हूँ। ठीक, इस तरह से जो 3 टर्म में वैल्यू लिखी हुई है ब्रैकेट का यूज करते हुए उसको मैं 2 टर्म में डिवाइड कर देता हूँ। हो गया डिवाइड। अब जैसे ये 2 टर्म में डिवाइड हो गया, फिर इसको उसी तरह से रेशनलाइज करने के लिए, मल्टीप्लाई करवाने के लिए जो 2 टर्म होते थे उनके बीच का साइन सेपरेट होता था। तो यानी कि यहाँ पर ये टर्म बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहेगा √7 प्लस √6, और ये जो साइन अलग हुआ है इसको प्लस का कर देंगे, ये हो जाएगा √13, और इसी तरह से अपॉन में भी इससे मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 और प्लस √13। ठीक, तो सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट का यूज किया है। अगर तुम लोग चाहो तो बिना ब्रैकेट के भी कर सकते हो, लेकिन ब्रैकेट से करोगे तो अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी कि कहाँ का चेंज करना है कहाँ करें। और ऐसा नहीं कि तुम दोनों का चेंज कर दो, दोनों का चेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ तो ऐसा कुछ खैर नहीं होगा, लेकिन लेंदी हो जाता है, ये है। ठीक, अब चेंज कर दिया पहले, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो बिल्कुल वैसे ही लिखा रहेगा √7 प्लस √6 प्लस √13 अपॉन, अब a ये बन जाएगा, b ये बन जाएगा, a माइनस b और a प्लस b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a यानी कि √7 प्लस √6 का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, माइनस b स्क्वायर यानी कि √13 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ऊपर जैसे लिखा वैसे ही लिखा रहेगा √7 प्लस √6 प्लस √13 अपॉन, अब a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर खुल रहा है, यहाँ पर खोल दो इसका। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि प्लस 6 प्लस 2√42 हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर 7, b स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab, तो a की जगह √7, b की जगह √6, तो √7 √6 का मल्टीप्लाई हुआ तो √42 हो गया। अब ये ब्रैकेट में इसको बंद किए रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब माइनस इसका क्या हो जाएगा 13। अभी वैसे अगर ना लगाते तो भी काम चल जाता, यहाँ पर ना लगाओ अच्छा भी, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन वगैरह है नहीं, यहाँ पर ठीक रहेगा ये। प्लस प्लस वाले प्लस होंगे, 6 2 12 13 प्लस करेंगे 13 प्लस का 13 माइनस का, तो यानी कि प्लस का 13 और माइनस का 13 कट जाएगा। ऊपर क्या बचा √7 प्लस √6 प्लस √13 अपॉन 2√42 हो गया। अब फिर से देखो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आए, तो जब डिनोमिनेटर में इरेशनल है फिर रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करवाएं, सिर्फ √42 का, सिर्फ √42 का मल्टीप्लाई करवाने पर काम चल जाएगा। अगर 2 से भी करवा दे तो 2√42 का भी, तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा 2 का मल्टीपल आने लगेगा, लास्ट में कॉमन लेकर 2 काटना पड़ेगा, गलत फिर भी नहीं होगा। लेकिन जब हमको पता है कि मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो केवल इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब जब इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तब क्या बनेगा, √7 का मल्टीप्लाई √42 में, तो रूट के अंदर फिर क्या बनेगा √294 है ना, क्योंकि रूट के अंदर 7 रूट के अंदर 42, तो 7 का मल्टीप्लाई होगा 42 में,
7 2 जा 14 और 7 4 जा 28 29, तो 294, तो रूट के अंदर 294 आएगा। तो यहाँ पर तो लिखने को, चलो अच्छा मैं अभी लिखे दे रहा हूँ। हाँ वही चीज़ मैं कह रहा था कि अगर अपने मन से दिमाग चल जाता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो रूट के अंदर इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, प्राइम फैक्टराइज होकर पेयर बनाकर जो बाहर निकले उसको निकाल दो। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए यहीं पर ये पहले से ही टूटा हुआ है, 7 मल्टीप्लाई 42 हो रहा है, और 42 को अभी अभी ले गए हो 7 6 जा, तो एक 7 पहले से, एक 7 और एक 6 आया, तो यानी रूट के अंदर 2 7 बन रहा है। तो रूट के अंदर 2 7 से एक 7 बाहर और अंदर सिर्फ क्या बचेगा 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 रूट 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह से रूट 6 का रूट 42 में, तो रूट के अंदर क्या बनेगा 6 मल्टीप्लाई 42, और 42 का फिर फैक्टर तोड़ेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 7 आएगा, तो पहले 6 फिर 6 फिर 7, यानी 6 का पेयर बना, तो यानी इनमें से 6 बाहर, तो यानी कि बाहर क्या बचेगा 6 और अंदर 7। फिर 13 है, यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टर कर रहे हो, किसी का तो पेयर बन नहीं रहा, तो सिर्फ इसका अंदर अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस रूट 13 2 जो 26, 13 4 जो 52 54, और अपॉन 42 रूट के अंदर, तो 42 बाहर आ जाएगा, और बाहर 2 पहले से, तो 42 2 जो 84, तो ये 84 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 1, इसमें वैल्यू निकालनी है, जो जो वैल्यू इनकी दी गई है रूट 3 और रूट 2 और रूट 6 की। अच्छा रूट 2 और रूट 6 की दी है, 3 को गायब ही कर दिया, वाह। करें एक बार, इसमें किसको माने, मान लो चाहे किसी को भी मान लो, इसको मान लो और फिर इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस रूट 2 और प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 1, ऊपर यही बन जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 ये माइनस का अपॉन इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ऊपर क्या बचेगा रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। फिर इसको रेशनलाइज करें, ये ऐसे ही तो था, ये माइनस 2ab हुआ ना, माइनस 2ab रूट 3 रूट 2 रूट 6, तो 2 रूट 6, 5 में 1 काटा 4 माइनस 2 रूट 6, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 2 रूट 6 का, और डिवाइड भी होगा 4 प्लस 2 रूट 6। मल्टीप्लाई करें तो रूट 3 का 4 में होगा 4 रूट 3, फिर प्लस 6 रूट 2, हो जाएगा। रूट 3 रूट 6 का किया, 6 को तोड़ा 3 2 जा, एक 3 और मिल गया, 3 का पेयर 3 बाहर, 3 2 जा 6, रूट के अंदर 2 बचा। फिर रूट 2 का इसमें होगा माइनस 4 रूट 2, फिर रूट 2 का इसमें होगा तो माइनस 4 रूट 3, क्योंकि 2 और इसमें भी 2 का पेयर बना, 2 बाहर आया, 2 2 जा 4 हो गया, और रूट के अंदर 3 बचा। फिर 1 का इसमें होगा तो ये बिल्कुल वैसे ही प्लस 4 प्लस 2 रूट 6, कुछ कट रहा है, कौन सा टर्म 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, ये रूट 2 है, इसमें 6 रूट 2 माइनस 4 रूट 2, 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 प्लस 4 अपॉन 4 4 जा 16 माइनस 12 24, नीचे 24 आएगा ना, क्योंकि 2 रूट 6 का स्क्वायर हुआ, 2 2 जा 4 4 6 जा 24, तो 16 माइनस 24, यानी नीचे क्या बचेगा, वो भी माइनस का हुआ।
अब देखो बुक में कितना दिमाग लगा के उन्होंने वैल्यू दी, उन्होंने वैल्यू √2 और √6 की ही दी, √3 आ रहा था वो भी कट गया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले 2 2 2 कॉमन है, कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, 2 बाहर हुआ, √2 की वैल्यू पुट की, समझा रहा हूँ मैं, पूरा सॉल्व नहीं किया, बीच बीच में एक एक स्टेप 2 2 स्टेप आया, गैप कर रहा हूँ। 2 कॉमन ले लिया, √2 की वैल्यू लगे हाथ तो खोल ली, फिर प्लस 2.449, हाँ वो उसकी √5 की थी, और प्लस 2 बाहर ले लिया ना, और अपॉन में 2 कॉमन लेके काट भी दिया, प्लस माइनस कर दे, केवल ऊपर प्लस ही तो हो रहा है, तो प्लस करने पर क्या बन रहा है, ये 9 4 13 कैरी 1 4 5 6 4 4 8 पॉइंट, ये 2 भूल जाओगे क्या, हो गया, कट रहा है कि नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना, सीधा फिर पॉइंट में ही निकालो, क्या 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस में ही आएगा, तो माइनस में 4 1 जा 4, और अच्छा पॉइंट यहीं पर लग जाएगा, पॉइंट यहीं लगाया दे रहा मैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 26, 4 6 जा 24 23, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, ऐसे आ जाएगा। अब 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, यानी कि राउंड ऑफ कर दो, तो यानी मेरे हिसाब से 1.466 आना चाहिए।